देखिए, ये वही लोग हैं जिनके पास सवालों के जवाब नहीं है। लोग उनसे रोजगार और बेरोजगारी की बात पूछ रहे हैं। मेरे इस सवाल के साथ साथ मैंने उनको ये भी कहा था कि स्मृति ईरानी आ रही हैं और सिलेंडर 1100 का हो गया, उसकी भी बात करें। मैं फिर से दोहराऊंगी अपनी बात को। मुझसे जो सवाल पूछा गया कि बस्तर में नक्सलवाद है, मैं आज भी कहूँगी कि पहले की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत फर्क है। नक्सलवाद अब ना के बराबर है, शांति है। तो भाजपा वाले क्या चाहते हैं कि वो दुकान खुली रहे? अगर वो सुन रहे हैं तो फिर मेरी बात को सुने। आप क्या चाहते हैं कि देश टूटता रहे, आग लगी रहे और दुकानें चलती रहें? बिल्कुल, मैं कहूँगी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोगों को गुमराह करके अपनी दुकान चलाने के लिए लोगों को गुमराह करते हैं। आज अगर नक्सलवाद 90% तक खत्म हो चुका है, आज हम लोग सुकमा में घूम रहे हैं, कोंडा में घूम रहे हैं, मैं चित्रकूट में रहकर आ रही हूँ, तो क्या आपको शांति पसंद नहीं है? देश जुड़ता पसंद नहीं है? क्या युवा अगर पढ़ाई की तरफ जा रहा है, एजुकेशन की तरफ जा रहा है, खेलने की तरफ जा रहा है, नौकरी की तरफ जा रहा है, IAS IPS बन रहा है, तो क्या आपको पसंद नहीं है? आप क्या चाहते हैं कि लोग और युवा नौकरी के बजाय लाठी डंडा और तलवार लेके क्या सड़कों में सिर्फ देश को तोड़ने की बात करें? तो ये वही लोग हैं जिनका मकसद सिर्फ सत्ता को पाना है। और सत्ता को पाने के लिए 8 साल से, मैंने सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं की, अगर आप एग्जाम्पल लेंगे, मैं तो कहती हूँ, मैंने सरोज पांडे का भी बयान सुना, एक विधायक का भी सुना। आइए ना, पार्लियामेंट शुरू होने वाला है, सदन में चर्चा करवाइए ना कश्मीर की। आज कश्मीर में कश्मीरी पंडित के नाम पर आप फिर कश्मीरी पंडितों को मरवा रहे हैं। बैंक में जाके एक कर्मचारी मरता है, महिला को उसके घर में मारा जाता है, इसके जिम्मेदार कौन है? ये ऑल ओवर अगर आप देखिएगा, आप सिर्फ और सिर्फ लोगों को तोड़ के नफरत फैला के आप इधर नफरत फैलाते हैं और इधर अपनी सत्ता पाना चाहते हैं। ये जो ड्रामा किया है आपने, ये देश के हित में नहीं है। आज उनसे पूछिए ना, 1992 की कश्मीर की बात कर रहे थे, आज उससे बदतर हालात में आपने कश्मीर को लाके खड़ा कर दिया है। क्या कश्मीरी कोई पंडित कहेगा कि मोदी और अमित शाह जी बोलेंगे तो मैं कश्मीर में जाके बस जाऊंगा? बोलेगा? मैं उनसे पूछ रही हूँ और फिर दोहरा रही हूँ कि दुकान नहीं चलानी चाहिए। अब उनको शायद समझ में आएगा कि ऐसे राजनीतिक लोग जो नफरत की दुकान चलाते हैं, उनके बारे में हमने बोला कि अगर लोग शांति प्रिय हैं और जहाँ शांति हो रही है तो वहाँ पे कुछ लोग अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, जो देश के हित में नहीं है। देश के हित में देश को तोड़ना नहीं है। अब उनसे सवाल पूछिए। मैं कहूँगी जो कह रहे हैं कि भाई साहब, आप कश्मीर में शांति बहाल कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे थे, क्या आप कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा दे पाए हैं? मैडम, आप सवाल पे आ रही थी, तो आज एयरपोर्ट में, माना एयरपोर्ट में स्मृति ईरानी जी को प्रेस वार्ता के लिए बुलाया गया, मगर वो काफ़ी देर तक मीडिया ने बैठ के, उन्होंने बिल्कुल भी मीडिया को बातचीत किए बिना ही वहाँ से चली गई। देखिए, अगर मीडिया को मैं सैल्यूट करती हूँ, जो मीडिया उनसे ये पूछे कि मैडम स्मृति ईरानी जी, आप 350 के सिलेंडर में सड़क पे बैठी थी और उसी से वो नेता बनी है कांग्रेस का विरोध करके, और आज 1100 का सिलेंडर हो गया। आज सड़क में बैठने का फर्ज नहीं है क्या? आज वो महिला नहीं है क्या? आज सिर्फ क्या कैबिनेट मिनिस्टर है क्या? आज उनको चीख चीख के उनका जो दर्द है महिलाओं के लिए बयान नहीं होता है क्या? उस टाइम तो बहुत कह रही थी कि मुझे बहुत दर्द है। तो मुझे लगता है वो बेरोजगारी के सवाल पे, महंगाई के सवाल पे, गैस सिलेंडर के सवाल पे, नोटबंदी के सवाल पे इनका ये लोग जवाब नहीं देना चाहते हैं। ये सिर्फ मीडिया को और सारे स्तंभ को सिर्फ सुनाते हैं, अपनी तानाशाही दिखाते हैं। आप सवाल ना ले सकते हैं, ना उनसे आंसर सुन सकते हैं। तो ये एक तानाशाह का रूप है। और मैंने तो उनको कल भी कहा था कि आप यहाँ पर हुंकार भरने तो आई हैं, और अगर मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या कहा है, मैंने सुना कि इसको आप लोग ड्राई स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, वो लोग शायद करने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ को। तो मैंने उनसे सवाल किया था, शायद उसी का जवाब वो नहीं दे रही हैं कि पहले आप गोवा की खबर ले लें, आपके रेस्टोरेंट में आप परोसिएगा और यहाँ बोलिएगा नहीं परोसो।
तो भाई आप उसी से पैसे कमाएंगे और एक को बोलेंगे नहीं कमाएंगे, तो पहले आप ही ट्राई कीजिए ना अपने रेस्टोरेंट को। तो ये सवाल जरूर कीजिएगा उनसे। मैडम, आरक्षण को लेकर आदिवासी समाज में भारी नाराजगी है छत्तीसगढ़ में, और आने वाले 1 साल में विधानसभा चुनाव है, तो इसको कैसे देखती हैं? और देखिए, मैं 2 बातें करूंगी। एक तो जब ये कोर्ट में मामला गया है तो भाजपा की सरकार थी, इन्होंने अपना पक्ष मजबूती से कोर्ट में क्यों नहीं रखा। दूसरी बात, हम लोग बिल्कुल आदिवासियों के हित में हैं और स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है 1 और 2 तारीख को विधानसभा का, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री अध्यादेश लाने वाले हैं। अध्यादेश के माध्यम से दोबारा से इसको लागू करने वाले हैं। अभी तक की जो हम लोगों के नोटिस में ये जो बात है, ये अभी स्पेशल सेशन लगा के अध्यादेश के माध्यम से हम लोग इसको दोबारा बहाल कर